प्यारे विद्यार्थियों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। विज्ञान विषय के वीडियो की श्रृंखला में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मेंडल के आनुवंशिकता नियमों के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकी क्या होती है, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में एक्चुअली होता क्या है कि जहाँ प्रभाविता के नियम में मेंडल ने एक लक्षण को ध्यान में रखा, किसको, ऊंचाई को, और ऊंचाई के दो समयुग्मजी जनक लिए, एक लंबापन और एक बोनापन, ये हमने देखा था। लेकिन यहाँ स्वतंत्र अपव्यूहन वाले नियम में मेंडल ने दो अलग अलग लक्षणों के समयुग्मजी जनकों के ऊपर परीक्षण किया। यहाँ पर उसने लिया ऊंचाई, ऊंचाई के लिए उसने लंबापन और बोनापन लिया, और एक लिया रंग, रंग के लिए उसने लाल और सफ़ेद। तो यहाँ पर उसने दो लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके ऊपर प्रयोग किए। तो इसको ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो मेंडल ने शुद्ध लंबे लाल पौधे और शुद्ध बोने सफ़ेद पौधों के बीच में संकरण कराया। टी ये दोनों हैं शुद्ध लंबे पौधे, आर ये है शुद्ध लाल पौधे। तो ये हो गए शुद्ध लंबे लाल। दोनों जो स्मॉल टी दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं हमको शुद्ध बोने, और जो दोनों स्मॉल आर दिख रहे हैं ये है शुद्ध सफ़ेद। तो जो चारों अक्षर स्मॉल आ रहे हैं तो ये हो गया शुद्ध बोने सफ़ेद। जब इनके बीच में जब मेंडल ने संकरण कराया, एक जीन लाल का लिया, एक जीन लंबेपन का लिया, एक जीन बोनेपन का और एक जीन सफ़ेद का, जब इनके बीच में इसने संकरण कराया तो उसको जो प्रथम पीढ़ी थी उस प्रथम पीढ़ी में अशुद्ध लंबे लाल पौधे प्राप्त हुए। अशुद्ध का मतलब यहाँ पर एक स्मॉल टी भी आ रहा है और स्मॉल आर भी आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है। तो यहाँ पर कैपिटल टी ये प्रभावी है, मतलब लंबापन प्रकट हो रहा है। कैपिटल आर ये भी प्रभावी है, मतलब लाल रंग प्रकट हो रहा है। तो लंबे लाल, लेकिन ये कैसे होंगे, अशुद्ध, क्योंकि शुद्ध तो सभी अक्षर कैपिटल होंगे तभी शुद्ध होगा। यहाँ पर सभी अक्षर कैपिटल नहीं है, इसलिए यह अशुद्ध लंबे लाल पौधे प्राप्त होते हैं। जब मेंडल ने इस F1 पीढ़ी की संतति का पुनः आपस में ही क्रॉस कराया तो यहाँ पर हमको इस प्रकार के संतति प्राप्त होती है। जैसे ये कैपिटल टी जो है इसका हम क्रॉस कराएंगे सबसे पहले इन दोनों के साथ। तो कैपिटल टी का हमने करवाया आर के साथ, तो ये आ गया टी आर। उसके बाद फिर कैपिटल टी का हम कराएंगे स्मॉल आर के साथ, तो ये आ जाता है कैपिटल टी और स्मॉल आर। अब हमारे पास बचता है स्मॉल टी। वापस वही प्रक्रिया हम दोहराते हैं। स्मॉल टी की क्रिया जो है वो हम इन दोनों आर के साथ कराएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल आर के साथ कराएंगे तो टी और कैपिटल आर आ जाता है, और फिर स्मॉल टी की क्रिया स्मॉल आर के साथ कराएंगे तो स्मॉल टी और आर। ये चार संतति हमको प्राप्त होती है, इनके आपस में संकलन हमको कराना है। तो ये चारों हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 4 गुणा 4 मतलब 16 का एक चेकर बोर्ड बन जाता है। हमको ऐसा एक चेकर बोर्ड बनाना है जिसमें 16 संतति आ जाती है। अब इस चेकर बोर्ड को भरना है। तो देखिए ये जो टी आर दिख रहा है, इस टी आर का संकरण हमको इन चारों के साथ करवाना है, और जो भी नतीजे हमको प्राप्त होंगे वो हमको इन बॉक्स के अंदर लिखने हैं। सबसे पहले इस टी आर का इस टी आर के साथ कराएंगे तो दोनों कैपिटल टी है तो दोनों कैपिटल टी, दोनों आर कैपिटल आर है तो दोनों कैपिटल आर, हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इस टी आर का संबंध इस टी आर के साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी, तो ये दोनों कैपिटल टी हो गए। कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो ये वाला बॉक्स भी भर गया। अब हमको इस वाले बॉक्स में आना है, तो वापस इसी की क्रिया हम इस तीसरे नंबर वाले के साथ कराएंगे। कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाता है। कैपिटल आर और
कैपिटल आर, तो कैपिटल आर और कैपिटल दोनों आर बड़े आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये बॉक्स भर गया। इसी प्रकार इस बॉक्स को अगर हमको भरना है तो ये बड़ा टी है, ये बड़ा टी और छोटा टी दोनों आ गए, फिर बड़ा आर आ गया और छोटा आर है तो इसी प्रकार हमको 16 संतति वाले चेकर बोर्ड हमको भरना। ये वाली लाइन हम देखेंगे तो इस वाली लाइन का वापस इन चारों के साथ जो भी संकरण होगा वो इन बॉक्स में भरेंगे। फिर हम ये वाली लाइन लेंगे, इसका संकलन वापस इन चारों के साथ कराएंगे तो जो भी नतीजे आएंगे वो हम इनको यहाँ पर भरेंगे। ठीक इसी प्रकार चौथे वाले का भी जो भी नतीजे आएंगे वो हम यहाँ पर करेंगे। इसका संकलन इसके साथ होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इसका संकलन वापस इसके साथ कराएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद इसके साथ कराएंगे तो लास्ट वाले से। अब हमको देखने हैं कि हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि कैपिटल अक्षर हमको पहले लिखने हैं और स्मॉल अक्षर हमको बाद में लिखना है। अगर टी और टी लिख रहे हैं या आर और आर अगर लिख रहे हैं तो पहले बड़ा टी आएगा उसके बाद छोटा टी आएगा, पहले बड़ा आर आएगा और उसके बाद छोटा आर आएगा। ऐसा नहीं कि कैपिटल टी लिख दो फिर स्मॉल टी और उसके बाद छोटा आर लिख दो वापस बड़ा आर लिख दो, ऐसा इसमें नहीं होता। हमेशा प्रभावी लक्षण पहले प्रकट होता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी। तो कैपिटल अक्षर पहले आएगा दोनों टी में से और दोनों आर में से भी कैपिटल अक्षर पहले आएगा। अब इनको देखो कि ये पौधे कौन से हैं। हमेशा कैपिटल अक्षर जो है वो प्रभावी लक्षण प्रकट करता है, तो हमको केवल इनमें कैपिटल जो अक्षर हैं सबसे पहले उनको देखने हैं। तो देखो यहाँ पर ये कैपिटल टी मतलब लंबा है और कैपिटल आर मतलब लाल, तो ये कौन सा हो गया, लंबा लाल पौधा। यहाँ पर भी कैपिटल टी और कैपिटल आर, तो ये भी लंबा और लाल। कैपिटल टी और कैपिटल आर लंबा और लाल, कैपिटल टी और कैपिटल आर, तो ये भी लंबा और लाल, क्योंकि प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो रहा है, बड़े अक्षर को अपने को देखना है। अब इसमें आते हैं ये कैपिटल टी और ये कैपिटल आर, तो ये पौधा भी कौन सा हो जाएगा, लंबे लाल पौधे हो जाएंगे। लेकिन अब अपन यहाँ देखेंगे, यहाँ हमको कैपिटल टी तो दिख रहा है लेकिन कैपिटल आर नहीं दिख रहा है। तो कैपिटल टी दिख रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, लंबा पौधा तो है लेकिन कैपिटल आर नहीं है। दोनों आर कौन से हैं, स्मॉल, तो दोनों जो स्मॉल आर होते हैं वो किसको व्यक्त करते हैं, सफेद को, तो ये कौन सा हो जाएगा, लंबा सफेद। अब इसमें आएंगे तो वापस देखो, कैपिटल टी मतलब लंबा और कैपिटल आर मतलब लंबा लाल। अब इसमें आ जाओ, कैपिटल टी दिख रहा है मतलब लंबा पौधा है, दोनों आर छोटे दिख रहे हैं मतलब सफेद पौधा आ गया। अब इसी प्रकार ये भी लंबा और लाल हो जाएगा, ये भी लंबा और लाल हो जाएगा। अब इसमें आप देखो दोनों स्मॉल टी आ गए हैं मतलब कैपिटल टी नहीं है, मतलब इसका मतलब पौधा लंबा नहीं है। और पौधा अगर लंबा नहीं है, दोनों ही टी छोटे हैं, तो पौधा कौन सा हो जाएगा, बोना। लेकिन यहाँ पर आर अगर बड़ा कैपिटल दिख रहा है तो कैपिटल आर किसको बचाता है, लाल रंग को, तो ये पौधा कौन सा हो जाएगा, बोना लाल। इसी प्रकार ये भी बोना और ये लाल। ये कैपिटल टी मतलब लंबा, कैपिटल आर मतलब लाल। कैपिटल टी लंबा लेकिन दोनों आर छोटे मतलब सफेद। दोनों टी छोटे आ गए मतलब पौधा कौन सा हो गया, बोना। और कैपिटल आर आ गया मतलब बोना लाल। और यहाँ पर दोनों टी छोटे हैं और दोनों ही आर भी छोटे हैं, तो यहाँ पर ये वाली पोजीशन आ गई है, तो इसको कहते हैं हम बोने सफ़ेद। ये क्या हो जाएगा, बोना और सब। इस प्रकार 16 संतति हमको प्राप्त हो गई है, जिसमें से जो अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 9:3:3:1, यह इसका अनुपात निकलता है द्विसंकरण का। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यह कहता है कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके अलग अलग समयुग्मजी जनक में अगर संकरण कराते हैं तो लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखकर उनके अलग अलग समयुग्मजी जनक के बीच संकरण कराएंगे
तो लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र होती है, इसे स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को इसको शेयर कीजिए और ब्राइट फ्यूचर क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।